Hussein Nadia to Canada Vlogs. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन के लिए उन लोगों के। तो अभी बच्चे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और मैं टिफ़िन में बना के दूँगी उन लोगों को पोटैटो राइस। और ये हमारे बच्चों का बहुत फेवरेट डिश है। एवरी डे भी अगर मैं ये दूँ ना तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खा के आते हैं। एंड अभी ऐसा है ना कि यहाँ पर समर्स ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, तो लॉन्ग डे है एंड फिर एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा होती है स्कूल में, तो अच्छा सा हैवी लंच बॉक्स देना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये वाला पोटैटो राइस बना के दे रही हूँ, उसके साथ थोड़े चिप्स एंड एक जिम जैम एंड एक मंचिंग के लिए मास चॉकलेट। तो इस तरीके से ये इब्राहिम का टिफ़िन बॉक्स रेडी हो चुका है। एंड इमाद को एडिशनल में मुझे देना पड़ता है एक सीरियल बोल में, क्योंकि उन्हें एक हेल्दी स्नैक देना होता है एवरी डे। तो वो इमाद का रेडी हो गया एंड ये छोटा सा बॉक्स हो गया है रोएस का रेडी। अभी बच्चे जाएंगे स्कूल और फिर हम जाएंगे आज काम से, क्योंकि आज का डे मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। लास्ट 2 टाइम से बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है मेरा। तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और फिर हमें जाना है बाहर, क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करना था। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर बन रहे थे गर्मा गर्म कबाब। तो ये देख सकते हैं आप, सारे ही कबाब मंदी। तो ये मैं आ गई थी एक अफ़गानी स्टोर। तो फिर यहाँ पर बन भी रहे थे अच्छे से गर्मा गर्म वाले नान, तो इतने अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैं सोची, ये देखिए आप अवन में रख रहे हैं वो गर्मा गर्म नान। तो हम लेंगे नान और मैं आज लंच में बनाऊंगी ज़बरदस्त सा मर्ग, क्योंकि मुझे अपने ओनर्स के पास भी देने का था। तो ये देखिए हम गर्मा गर्म यहाँ से नान ले लेंगे और घर जाकर हम बनाएंगे लंच के लिए मर्ग। और फिर हमारे ओनर्स के पास हम ये भेजेंगे डिश, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने हमारे पास भेजी थी डिश। तो फिर मैं उनके पास ये वाली भेज दूँगी। और फिर हमें लगना है अब डीप क्लीनिंग के ऊपर। तो अभी हमारा डीप क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए आप, एक बकेट में हमने सारा ही सोप का बॉटल ले लिया था। इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे सारे ही सोफ़े, तो हम सारा वही क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम मशीन थी सोफ़ास क्लीन करने की। तो हम वही सारा क्लीन कर रहे थे। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो देख सकते हैं आप कितने ख़राब हो गए। बच्चे रहते हुए ये सब होना तो ज़रूरी है, ऐसा तो होता ही है, बच्चों को कितना रोक सकते हैं। तो वही हम सारा डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना गंदा सारा पानी निकल रहा है। एंड बहुत अच्छी मशीन है ये, ईज़िली ये आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ काम है, कितनी मेहनत लग रही है, बट यकीन माने आप जस्ट 15 to 20 मिनट्स में इतने साफ़ हो गए थे। मैं इसका आफ्टर रिव्यू भी आपको दूंगी सोफ़ा का। बहुत क्लीन हो गए थे। एंड जस्ट आप ना एक बकेट में पानी ले लीजिए सोप का एंड उसे थोड़ा सा रब करिए, ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस तरीके से आप जस्ट वैक्यूम उस पर रख के क्लीन करिए। लाइक ये डीप अंदर से जितना भी डर्ट है ना सारा ही रिमूव कर रहा था। एंड ये डीप क्लीनिंग करना बहुत मस्त हो गया था, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो हम तो ये पूरा कम्प्लीटली फर्निश्ड अपार्टमेंट लिए थे एंड इट वॉज लाइक चकाचौंध था। तो अभी बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए ये डीप क्लीनिंग करना वॉज मस्ट। क्योंकि तो मैं आजकल ये कर रही हूँ ना कि एवरी वीक एक एक काम कर ले रही हूँ डीप क्लीनिंग का, क्योंकि एक साथ तो नॉट पॉसिबल ये सब हो जाए। क्योंकि हाउसवाइफ के साथ साथ मेरा बिजनेस भी है, लाइक मेरे को उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो एवरी वीक ये कर लेने से ना मेरे लिए भी इजी हो जाता है, लाइक मेरा घर भी क्लीन हो जाता है और मैं मेरे वर्क पे भी कंसंट्रेट कर पाती हूँ। जैसा लास्ट टाइम मैंने सारा ही अपना किचन का डीप क्लीनिंग कर लिया था, माइक्रोवेव, फ्रिज एंड डिश वॉशर वगैरह सारा ही किचन का। तो अब ये वीक मैंने ले लिया है सोफ़ा एंड का सारा ही डीप क्लीन करना था। मुझे बहुत ख़राब हो गया था, तो बेचारे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे। तो मैं और हस्बैंड और बच्चे हम सारे मिलके पूरे घर की सफाई कर लिए हैं आज। एंड आप देख सकते हैं कितना डर्ट निकल रहा है ये।
एंड बहुत ज़रूरी है ना कि ऐसा डीप क्लीनिंग करते रहना। वैसे तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं आती क्योंकि मैं तो बेसमेंट में रहती हूँ, ना ज़्यादा डर्ट रहती है ना, बट ना कुछ ऐसा कुछ खा लिए कर लिए क्योंकि लिविंग रूम है और टीवी वगैरह यहीं रहता है, तो बच्चे वहीं बैठते हैं, सारा ड्रिंक्स वगैरह जूसेस वगैरह पीते करते हैं, तो उस वजह से ना ये वाले हैंड्स एंड सोफे बहुत गंदे हो गए थे। तो मैं वही एक एक वीक एक एक काम कर ले रही हूँ सारा, ताकि ना मेरे लिए इजी हो जाए। फिर थोड़े टाइम तक, एक 2-3 मंथ्स तक फिर मैं सुकून में आ जाऊँ कि लाइक चलो डीप क्लीनिंग का तो मसला नहीं है, रेगुलर जो है ना वो तो हमारा चलते ही रहता है। तो मैं सारा ही ना ये रब कर रही हूँ एंड फिर हस्बैंड इसे सारा ही वैक्यूम से क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना एक दूसरे के साथ अगर हेल्प करते हुए काम हो जाते हैं एंड ईजी हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो बच्चे भी सारा ये प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं। और तो बस आपको अपना एक रूटीन बनाना होता है सारा ही क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वैसे ही रह जाएगा, फिर ना वो बस फेंकने में ही आ गया कि ऐसा हो जाता है कि बहुत गंदा हो गया अब नया ही लाओ। तो इस तरीके के ना अननेसेसरी ना आप अपना मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। लाइक 2-3 मंथ्स में अगर आप इस तरीके की एक डीप क्लीनिंग कर लेंगे तो लाइक आपके लिए भी ईजी हो जाएगा एंड घर भी अच्छा चमकता धमकता नज़र आएगा। तो इस तरीके से बातों बातों में ये देखिए हमारी अच्छे से सारी ही क्लीनिंग हो गई है। अभी हम 2-3 मंथ्स के लिए तो अब आप बेफिक्र होके बैठ सकते हो। तो इस तरीके से कर लेने में ना इजी हो जाता है एंड आपको कितना इजी है, जस्ट 20 मिनट्स का काम है एंड उसके लिए क्या ही अब नए सोफ़े लाए फिर नया ख़र्चा करें। 20 मिनट्स में सारा ही डीप क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए ऐसा था अब इब्राहिम को कि मैं करूँगा, तो ऐसा एक दूसरे की सारी ही हेल्प करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोफ़े ज़बरदस्त चकाचौंध हो गए हैं। एंड फिर हमने अपना लंच में मैं जो मरक बनाई थी वही अभी हम डिनर में खा लेंगे। तो जस्ट विद इन हाफ एन आवर हमारे सोफ़े अच्छे से क्लीन हो गए हैं। मैं इसका आपको आफ्टर रिव्यू दूंगी, आप देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। तो ये वाली ना बहुत अच्छी मशीन है लाइक सोफ़ा क्लीन करने की, ये हमेशा रखना चाहिए घर पे, क्योंकि इंडिया में जब मेरे पास भी सोफ़े थे ना तो मुझे ऐसा होता था कि एवरी ईयर मैं ना अपना सारा ही कवर चेंज करवाती थी सोफ़े का। तो कितना अननेसेसरी का यूजलेस खर्चा है देखो आप। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसी वाली मशीन अगर घर में रहेंगी तो इतनी आसानी हो जाएगी कारपेट्स के लिए, सोफ़ास के लिए, एंड क्विक ड्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ड्राई होने के लिए भी। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इस तरीके की एक मशीन ले लूँगी घर के अप्लायंस में। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू बी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ही क्लीनिंग हो गई है। अभी हम इसमें का सारा ही जो भी गंदा पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो जस्ट हम इसे अनलॉक करेंगे और इस तरीके से ये निकल जाती है साइड से, देखिए आप। तो अभी हम सारा ही इसमें का पानी ड्रेन कर देंगे एंड आप देखिए इतना ज़्यादा गंदा पानी निकला था, बहुत ख़राब हो गए थे। तो चलो अभी अब मैं 1-2-3 महीने के लिए तो सॉर्ट हो गई हूँ सारी कामों से, सुकून है। अब डीप क्लीनिंग का अगर ये सोफ़ा वगैरह तो मैं बाद में करूँगी। फिर मैं सारी ही कुशन्स निकाल ली थी, कुशन कवर सॉरी और मैं अभी इसे वॉश कर दूंगी। तो वॉशिंग मशीन में मैं सारी कुशन्स कवर लगा दूंगी। और अभी ये ड्राई हो रहे हैं, हमने हीटर ऑन कर दिया है ड्राई करने के लिए। अभी मैं सारा ही लिविंग रूम मेरा चकाचक करने वाली हूँ। तो अभी मैं सारे ही कवर्स डाल दूंगी मशीन में और मशीन ऑन कर दूंगी जब तक मैं मेरा सारा ही लिविंग रूम क्लीन कर दूंगी। तो अब ये हमारी क्लीनिंग चल रही है। तो मैं जैसे ही ये सारा क्लीन कर दूंगी उसके बाद में चलिए ये क्लीन करे तक मेरे कुशन कवर सूख गए थे, अच्छे से ड्राई हो गए थे। एंड आप देख सकते हैं फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून दिख रहा था एंड इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद में बच्चे सो गए थे और मैं अभी अच्छे से कैंडल वैंडल लगा के मस्त एंजॉय करने वाली हूँ। और मैं बैठूँगी और अपनी फेवरेट सॉन्ग सुनूँगी जब तक हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, क्योंकि हस्बैंड को दिल बोल रहा था आइसक्रीम खाना, तो वो आइसक्रीम लाने गए थे। जब तक हम सुनते हैं मेरा फेवरेट सॉन्ग। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं आइसक्रीम लेके, तो अभी हम आइसक्रीम खाते हुए अपनी एक अच्छी सी मूवी नाइट करेंगे और अपना क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड करेंगे। तो बस यही था आज का सारा ही हेक्टिक एंड सुकून का भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम बैठने वाले हैं और इंशाल्लाह एंजॉय करने वाले हैं। तो बस यही था मेरा आज का सारा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।